अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज बात करेंगे टी बिल्स ऑप्शन की, जिसका इनेकाद कल यानी 13/11/2024 को हुआ। गवर्नमेंट का टारगेट सेल का था 800 बिलियन का, लेकिन उन्होंने सेल किया 775.82 बिलियन का। इसमें क्या चेंज आया, रेट्स गिरे या रेट्स बढ़े, और इसका इम्पैक्ट सेकेंडरी मार्केट पे क्या है, इसकी पूरी डिटेल मुस्तफ़ा साहब के पास है और हम मुस्तफ़ा साहब से कहेंगे कि ज़रा प्लीज़ तफसील से आगाह करें। जी मुस्तफ़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपको बहुत इंतजार होगा कि ये टी बिल्स का ऑक्शन कब होगा और इसका क्या रिजल्ट आएगा और इसका क्या इम्पैक्ट आपके म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स पे पड़ेगा, जो कि बहुत अहमियत हासिल कर गया है। इसलिए कि जो मॉनेटरी पॉलिसी जब आई थी आपकी 4 तारीख को, 4/11 को, तो उसमें आपका तकरीबन 17.5% से 15% आपका डिस्काउंट रेट कर दिया गया था, मगर उसका इम्पैक्ट जो है वो सेकेंडरी मार्केट ने नहीं लिया बिल्कुल भी। जो तकरीबन 2.5% आपका गिरा है, उसका बहुत स्लाइड सा इम्पैक्ट आया है, या आप कह लें कि उसका इम्पैक्ट आया ही नहीं है बिल्कुल तकरीबन। तो आज हम आपको एक तो इस ऑप्शन में क्या हुआ ये भी बताएंगे 13 तारीख के ऑप्शन में, और इसका रेट क्या होना चाहिए था, मार्केट ये यहां तक क्यों नहीं आई, और अब हमारे इन्वेस्टर या हमारे व्यूअर्स जो हैं उनको क्या करना चाहिए। ये सारी चीजें आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, जो 13 तारीख का ऑप्शन हुआ है उसका रिजल्ट क्या रहा, मैं पहले उसको वन बाय वन आपको बताता चलता हूं। तो इसमें सबसे पहले हम आपको 3 मंथ का जो आपका टी बिल्स है उसको डिस्कस करते हैं। तो 13 तारीख को जो टी बिल्स का ऑप्शन हुआ वो आप रेट हुआ 13.70 पे, और इससे पहले जो ऑप्शन हुआ था उसको भी मैं लास्ट ऑप्शन को यहां आपको बता रहा हूं, वो 30/10 का ऑप्शन था। उस वक्त ये रेट था 13.90%। तो इसमें जो रिडक्शन हुई वो सिर्फ आपकी 20 पैसे की या 0.20% की रिडक्शन हुई है पिछले आपके 30/10 के ऑप्शन से। अब मैं आपको एक चीज यहां बताता चलूं, इसको मैं पिछला ऑप्शन क्यों डिस्कस कर रहा हूं, कि इस वक्त 30/10 को मॉनेटरी पॉलिसी नहीं आई थी, और आपका डिस्काउंट रेट जो था 30/10 को वो था 17.5%, और आपका ऑप्शन जो था उसमें 3 महीने का जो रेट था वो था 13.90%। और अब जो आपका रेट हो गया डिस्काउंट रेट 15%, मॉनेटरी पॉलिसी 4 तारीख को आ चुकी है, और आज भी 13 तारीख का रेट जो हम डिस्कस कर रहे हैं 13/11 का, वो है 13.70%। यानी कि सिर्फ 20 पैसे का यहाँ रिडक्शन आया है इस पूरे टेन्योर में, जिसमें आपका 2.5% का रेट आपका कट हुआ है डिस्काउंट रेट, उसके बाद भी यहाँ कोई चेंज नहीं आया खातिर खा। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ और एक चीज डिस्कस कर लूं। इस वक्त सेकेंडरी मार्केट का जो रेट चल रहा है वो चल रहा है 13.23% का। सेकेंडरी मार्केट ने थोड़ा रेट को नीचे की तरफ लेके जरूर गई है, मगर अब 1-2 दिन से सेकेंडरी मार्केट भी रेट और बढ़ा रही थी, ऊपर की तरफ आई है, और अब इसका रेट जो आया है वो 13.23 है। अब हम जब कंपेयर करते हैं सेकेंडरी मार्केट के रेट को, जैसे मैंने आपको बताया 13.23 को कंपेयर करेंगे 13.70 से, तो ये आपको 0.47% या 47 बेसिक पॉइंट्स की अभी डिफरेंस है। तो यहां मार्केट आपकी थोड़ी सी ऊपर की तरफ जा सकती है, और ये एग्जैक्ट तो ये रेट नहीं आएगा, मगर मुझे ये लगता है कि इसमें आपके 30-35 पैसे की अभी मार्केट में यहां से थोड़ी सा रेट ऊपर जाएगा, तो म्यूचुअल फंड जो है मनी मार्केट के, उसमें एक हिट जरूर आएगी। अच्छा, मैं यहाँ एक थोड़ा सा एनालिटिकल रिव्यू मैंने थोड़ा सा और किया है, और एक चीज एनालाइज की है कि जब आपका जो 30/10 का जो ऑप्शन हुआ था, तो उस वक्त आपका रेट था डिस्काउंट 17.5%। तो ऑप्शन आपका जो हुआ था उस वक्त रेट था 13.90%। यानी कि ये अगर मैं आपस में इसका रेशियो निकालूं तो ये बनता है 79.42, यानी कि 17.5% जब आपका डिस्काउंट रेट था, तो ऑप्शन का जो 3 महीने का रेट था वो 13.90% था, तो ये 79.42 का रेशियो निकला। तो अगर जब ये 15% आपका हो गया डिस्काउंट रेट, तो अगर मैं इसी रेट का या इसी रेशियो को बेस बना के रेट की कैलकुलेशन की है मैंने, तो ये रेट अराउंड आता 11.91% पे, आपका 3 महीने का रेट आता, जो कि अभी आ रहा है 13.70%।
यानी कि इसमें इतना चेंज नहीं आया जितना कि पिछली मॉनेटरी पॉलिसी के बाद आया था रेट में, वो यानी कि डिफरेंस अब इसमें है 1.79% का। तो मेरे कहने का मतलब इसमें यह है कि ये अभी तो इसने चेंज नहीं लिया है, मगर ये चेंज आइंदा आपके जो मॉनेटरी पॉलिसी आएगी उस वक्त और नए आने वाले ऑप्शंस में भी ये रेट का चेंज आएगा। इसको मैं एंड पे बड़ी तफसील से आपको डिस्कस करता हूं। तो ये मैंने आपको एक बता दिया कि यहाँ जो आना चाहिए था वो इतना आना चाहिए था 11.91%, मगर ये 13.70% पे है, तो इतना डिफरेंस जो 1.79% का वो नहीं आया। अच्छा, अब मैं आता हूं नेक्स्ट पे 6 महीने पे। तो 6 महीने का जो आपका टी बिल्स है, इसका जो ऑप्शन अभी हुआ है उसमें रेट आए हैं 13.50% पे, और पिछला भी 13.50% था। तो ये तो एक अनोखी बात हो गई है कि आपका 2.5% का रेट का कट भी आ गया, मगर जो आपका 30 तारीख का रेट था वो भी 13.5% था जो पिछला ऑप्शन हुआ, और नया ऑप्शन भी 13.5% पे हुआ। तो इसमें कोई चेंज नहीं आया, और इस वक्त सेकेंडरी मार्केट में जो रेट चल रहा है वो चल रहा है 13.14%। यानी कि अभी जो सेकेंडरी मार्केट है वो थोड़ी सी नीचे है ऑप्शन के रेट्स है। तो इसमें भी अब जो डिफरेंस रह गया है वो 0.36% या 36 बेसिक पॉइंट्स का रह गया है। तो यहाँ पे भी तो हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा अपना रेट इंक्रीज करके 13.50 के करीब करीब पे आ जाए। तो अगर ये चेंज भी आएगा तो आपके मनी मार्केट के फंड्स को थोड़ा सा हिट आएगी। अच्छा, यही परसेंटेज मैंने आपकी जो जैसा मैं ऊपर आपको बताया 3 महीने में, तो यही मैंने परसेंटेज जब आपकी निकाली 30/10 को जो रेट था 13.5%, तो उसका डिस्काउंट रेट था 17.5%। तो ये इसका 77.14% था। अगर मैं यही रेशियो से करंट को करता हूं, यानी कि 15% डिस्काउंट रेट पे ये रेट कैलकुलेट करने की कोशिश की है मैंने, तो वो रेट बनता है 11.57, और अभी चल रहा है 13.5%। मतलब यहाँ पे भी अभी डिफरेंस जो है वो 1.93% का है मौजूद। तो ये रेट को यहाँ आ जाना चाहिए था अगर मैं पिछले बेस को रखते हुए चलूं। अच्छा, ये बेस आपके इससे पहले भी तकरीबन अराउंड यही चल रहे थे। तो अगर पिछली आप परसेंटेज निकालेंगे तो वो भी तकरीबन 70s की या 77 और 79, तो इसका एवरेज आपका 74-75% का ही रेट का पिछली दफा भी जो था, इससे पहले भी जो था वो यही रहा था। मगर अब के या तो बराबर कर दिया इन्होंने कि 13.5 या आपका बहुत कम डिफरेंस आया है। तो ये डिफरेंस आपके आगे पास ऑन होगा, और ये आगे वाली मॉनेटरी पॉलिसीज के बाद या नए ऑप्शन जो अभी और आएंगे उनमें ये एडजस्ट होगी प्राइस। इसी तरह मैं आता हूं 12 महीने पे। तो फिर 12 महीने का रेट इस वक्त आया है 13.20% ऑप्शन का, और पिछले ऑप्शन में रेट था 13.10%। तो इसमें सिर्फ आपका 0.10% आपका इसमें भी इंक्रीज कर गया है। हालांकि ये डिक्रीज होना चाहिए था, ये भी इंक्रीज कर गया है। स्टेट बैंक ने ज्यादा रेट देके आपसे पैसा बारो किया है। हालांकि सेकेंडरी मार्केट में इसका जो रेट है वो 13.03 पे था, तो आप तो और गिरा के भी पैसे ले सकते थे, मगर स्टेट बैंक ने ये पैसे और बढ़ा के लिए गए हैं। ये बात हमारी समझ में भी नहीं आ रही, और दूसरे फाइनेंशियल एनालिस्ट जो है उसको देख रहे हैं उनकी भी ये बात समझ में नहीं आ रही कि स्टेट बैंक ने ऐसा क्यों किया है और ये महंगे रेट पे क्यों खरीदा है। तो अब अगर मैं इसको करंट मार्केट रेट से देखूं तो 13.03 करंट का है और ऑप्शन का रेट है 13.20। तो इसमें भी 17 पैसे का आपका 17.17% का फर्क है, या 17 बेसिक पॉइंट्स का फर्क है। तो मार्केट इसमें भी बहुत थोड़ा सा इसमें चेंज आ सकता है। जो 13.3 से लेकर 13.20 का जो डिफरेंस है, तो हो सकता है ये भी 13.10 पे आगे मार्केट थोड़ा सा आपको एडजस्ट करे अपने रेट को। तो एक हिट थोड़ी सी इसमें भी आपको आएगी 12 मंथ के जो टी बिल्स है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो सब में ही आपको थोड़ी सी हिट आएगी। जो एक आध दो दिन की जो प्राइसेस अगली आएंगे आपको, तो मार्केट थोड़ी सी आपको ये हिट दे सकती है। तो इसका इम्पैक्ट जो है वो म्यूचुअल फंड में आएगा, तो उसमें भी आपके रिटर्न जो है वो थोड़े से गिरेंगे और या नेगेटिव रिटर्न आएंगे, ताकि ये मार्केट से वो अलाइन हो जाए। अब बात जो मैं आपको करने वाला हूं कि अब जो अगले आपके दो ऑप्शंस जो हैं वो आ रहे हैं अगली मॉनेटरी पॉलिसी जो आपकी 16 दिसंबर को है। तो अगला ऑप्शन जो है वो 27/11 को है, और उसके बाद का अगला ऑप्शन 11/12 को है। यानी कि दो ऑप्शन जो है आपके मॉनेटरी पॉलिसी से पहले आएंगे, 16 दिसंबर की मॉनेटरी पॉलिसी से पहले। अच्छा, अब अगर आपका जो नई मॉनेटरी पॉलिसी आएगी, जो एक्सपेक्टेशन की जा रही है, जो हम पहले से भी कह रहे थे, जो खुद आपके
जो वजीर खजाना या आपके फिनांस के लोग जो वहाँ जो मिनिस्ट्री में हैं, उनका भी अंदाजा यही है कि ये रेट नीचे की तरफ जाएंगे और जून में ये तकरीबन अराउंड 10% के आ जाएंगे। अगर आप इसी सब चीजों को बरकरार रखते हैं और ये इंस्टांस आपका बरकरार रहता है, ये हमारा भी इंस्टांस है, मार्केट का भी इंस्टांस है, बिजनेसमैन का भी ये इंस्टांस है, रेट नीचे करें। और एक बात ये समझ में नहीं आ रही कि स्टेट बैंक क्यों महंगे में पैसा उठा रहा है, हालांकि उनकी अपनी भी फाइनेंशियल कॉस्ट बढ़ रही है। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए और इन्फ्लेशन के नंबर भी नीचे की तरफ है, कोई खास उसमें चेंज नहीं आया था, जो थोड़ा सा बस 6.9 से 7.20 शायद हुआ था, जहां तक मुझे याद पड़ रहा है, तो वो भी कोई ऐसा खास चेंज नहीं था। तो इन सब चीजों को देखते हुए तो यही लग रहा है कि आपके जून तक ये 10% पे आ जाएगा और अभी 15% का है। तो आपको जब वो 10% पे आएगा, तो अगर ये इतना डिफरेंस ना भी रहे जो हम अभी नजर आ रहा है आपका मॉनेटरी पॉलिसी के रेट में और टी बिल्स के रेट में, अब ये रेट अराउंड का जो रह गया है वो डिफरेंस खासा कम हो गया है। अगर आप 1370 को डिवाइड करें 15% से, तो ये तकरीबन आपका 91% के अराउंड आ रहा है। तो अब ये सिर्फ आपका जो डिफरेंस है ये मतलब 10% का अराउंड, मैं इसको कह लें अराउंड 10% का डिफरेंस रह गया है। तो जब आपका ये 10% पे आपका रेट आ जाएगा फ्यूचर में, अगर ये जून तक आता है, तो अगर मैं 10% लूं तो आपकी मार्केट ये चल रही होगी सेकेंडरी 9% पे। तो 9% और यहाँ 1370 का परसेंट का, अगर मैं एक 3 मंथ का रेट भी ले लूं, ये एवरेज सारे ही 13% पे चल रहे हैं। ये 1320 पे चल रहा है 12 मंथ, 1350 पे 6 मंथ और 1370 पे 3 मंथ। तो इसमें आपका अभी भी खासा डिफरेंस है, जो कि आइंदा आपके कुछ तो अभी एडजस्ट हो जाएगा। जाहिर है जब आपकी अगर नेक्स्ट पॉलिसी को देख लेते हैं, अगर ये 2% गिरती है तो अराउंड आप 13% पे आ जाएंगे, आपका डिस्काउंट रेट आ जाएगा 13% पे। तो जाहिर है ये 3 महीने का रेट 1370 पे तो फिर नहीं रुकेगा, और ये 1350 पे या 1320 पे ये सब चीजें भी, रेट भी कम से कम अगर 10-10% भी नीचे आए, मैं आज का सिनेरियो भी अगर देख लूं, तो भी अभी जो तकरीबन 10% का फर्क तो है ही, तो वो 10% तो रेट में फर्क आएगा ही। तो इसको भी ये 1370 से आपका ये फर्क जो चेंज आएगा, तो यहाँ पे आपका सेकेंडरी मार्केट में रेट जब गिरेंगे तो आपको म्यूचुअल फंड में चेंज आएगा और आपका जो है वो प्रॉफिट में इंक्रीज होगा। जो आपने अभी चीजें थोड़ी सी नेगेटिव लिया है, ये ऑटोमेटिकली ये भी रिकवर होगा, इसलिए कि जितने रेट ऊपर बढ़ रहे हैं तो ये इसका जो कुशन आ रहा है, ये भी एक तरह से अपॉर्चुनिटी है। तो फिर उतना ही नीचे की तरफ भी जाएगा जैसे जैसे ये आपका डिस्काउंट रेट गिरता चला जाएगा। तो हमारा पहला स्टांस भी यही था कि आपको 2 या 3 मॉनेटरी पॉलिसियां रुकना पड़ेगा। जो इसको रुकेगा वो ही इसमें अच्छा गेन कुछ ले सकता है, जो आएगा और जाएगा तो वो में भी आपको कुछ नुकसान भी उठा सके, या आपको बहुत थोड़ा ही मार्जिन मिलेगा, बहुत थोड़ा ही प्रॉफिट मिलेगा। ये इसमें करंट सिनेरियो को देखते हुए नजर आ रहा है। तो हमारी अपने व्यूअर से यही गुजारिश है कि अगर वो निकलना चाहें तो निकल जाएं, अगर आपको म्यूचुअल फंड से कोई बेहतर और जगह मिलती है तो आप बिल्कुल निकल जाएं, तो या फिर आपको वेट एंड सी का करना पड़ेगा और आने वाली मॉनेटरी पॉलिसियों को भी देखना पड़ेगा, आने वाले ऑप्शंस को भी देखना पड़ेगा। ये रेट्स थोड़े थोड़े एडजस्ट जरूर होंगे। हाँ, अब इसमें बहुत बड़ी जंप्स मुझे ऐसी जो उम्मीद की जा रही है वो एकदम आ भी सकती है। अगर ये मार्केट आपको एडजस्ट हो सकता है अगले ऑप्शन में ही कर दे। अगला ऑप्शन आपको जब होगा, 2 ऑप्शन अभी नजर आ रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी की अगली वाली आने से, अगर मॉनेटरी पॉलिसी अब 13% करेगी तो हो सकता है ये दोबारा आपको रेट गिर के 1190 के करीब आ जाए या इससे भी नीचे चले जाएं, तो आपको एक अच्छा गेन हो सकता है अगली ऑप्शन पे के बाद ही बन जाए या ऑप्शन के बाद बन जाए। मगर ये सब चीजें आपको लॉन्ग थोड़ा सा रखना पड़ेगा, आपको 2-3 मॉनेटरी पॉलिसी देखनी पड़ेंगी तो आप अच्छा रिटर्न बना पाएंगे। अच्छा, मैं आपको एक चीज और भी यहाँ ऐड कर दूं, तो अब कल जो है आपकी पीआईबी की है, तो पीआईबी के ऑप्शन भी मुझे यही लगता है कि जो इन रेटों को देख के यही लगता है कि उनके रेट्स भी पिछले ऑप्शन के जो रेट्स हैं उनके करीब करीब ही मूव करेंगे, और उनका कंपैरिजन भी जब आप सेकेंडरी मार्केट से लेंगे तो उस समय भी थोड़ी सी हिट आ सकती है। जैसे इसमें थोड़े थोड़े पैसे आपके जो फर्क नजर आ रहा है, ये वहां पे भी ये फर्क नजर आ सकता है। तो एक हिट आपको थोड़ी सी यहाँ पे भी शायद लग सकती है।
तो ये सारी चीजें आपकी फिर आगे जाके रिकवर होंगी अगर आप स्टे करेंगे। तो नेक्स्ट आपके मॉनेटरी पॉलिसी पे या इन्फ्लेशन के रेट पे भी सब चीजें बेस कर रही हैं। अगर सिनेरियो यही रहा तो अगर आपके बहुत ज्यादा पेट्रोल के रेट बढ़ गए, आपका इंटरनेशनल मार्केट में आपके ऑयल के रेट बढ़ गए और यहाँ उसका इम्पैक्ट आया और इन्फ्लेशन का नंबर बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो ये चीजें जाहिर है फिर ये सिनेरियो चेंज भी हो सकते हैं। मगर अभी को देखते हुए तो ये लगता है कि रेट आपके यहाँ से गिरेंगे ही और इसका इम्पैक्ट आएगा जरूर, देर सवेर होगी, मगर आप अगर स्टे करेंगे तो आपको एक अच्छा रिटर्न जो मार्केट में जो और जगहों पर कहीं भी नहीं मिल रहा उस जैसा रिटर्न आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब हम अपनी इसी सारी तफसील के साथ इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप हमारी जो हमने आपसे कहा है उस पर अमल करेंगे तो आपको यकीनन थोड़ा बहुत आपको अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। तो अब अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।